जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हमारे इतने प्यारे हैं। जब कभी भी हम थोड़े से उदास होते हैं तो गुरु जी हमें अपनी प्रेजेंस महसूस करवा देती हैं। वो कभी भी अपने बच्चों को, अपनी संगत को किसी भी दुख परेशानी में नहीं देख सकते, लेकिन वो हमारे कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो गुरुजी कटवाते हैं, वो भी बहुत थोड़े थोड़े करके। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि 90% जो आपके कष्ट हैं, आपकी प्रॉब्लम्स हैं, वो मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। आपको सिर्फ 10% ही भोगने पड़ता है। लेकिन संगत जी, वो 10% जो है उसमें भी हम कितना जल्दी घबरा जाते हैं, हम नाशुक्रे हो जाते हैं। गुरुजी तो हमारा कितना कुछ करते हैं, हर पल हमारा ध्यान रखते हैं, हमें संभालते हैं। गुरुजी आपका हमेशा शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरुजी की बहुत प्यारी बेटी द्वारा इस सत्संग को शेयर किया गया है। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। आप उस पर सत्संग को लिख के, रिकॉर्ड करके या फिर वीडियो बना के हमें भेज सकते हैं। गुरु जी की आज्ञा से आपका सत्संग भी सारी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, अब हम गुरु जी से आज्ञा लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के पावन अमृत रूपी चरणों में नमस्कार करके मैं उनकी आज्ञा से ये शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी मेरे सर पे हाथ रखिए और जो भी आप इस शुक्राना सत्संग में शेयर करवाना चाहते हैं आज आप शेयर करवाइए। गुरु जी के पवित्र मंत्र से मैं इस सत्संग की शुरुआत करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे मैंने पहले भी सत्संग शेयर किए हैं, उनमें अपनी जर्नी के बारे में गुरुजी ने कब कनेक्ट करवाया और विद टाइम ये गुरुजी महाराज खुद ही डायरेक्ट करते रहते हैं कि कुछ सत्संग श्रवण करवा के कि शुरू से जैसे पुरानी संगत कहती थी कि जब वो सत्संग शेयर करने लगते थे तो गुरुजी महाराज कहते थे शुरू से शुरू कर। तो मैंने ये जुलाई में 2 साल हो जाएंगे। गुरुजी ने 3D वर्ल्ड में जो सतगुरु बन के हाथ पकड़ा है, लेकिन उन्होंने तो हमारा जन्मों से हाथ पकड़ा है, ये उनको पता है गुरुजी महाराज को। तो पहले जो सत्संग शेयर करवाए महाराज जी ने, उसमें मैंने उनकी जो कब किस तरह से जर्नी शुरू हुई, गुरुजी महाराज ने कैसे कनेक्ट करवाया अपने से, वो बताया हुआ है। तो इन शॉर्ट मैं ये बताना चाहती हूँ कि वो वाहिगुरु के रूप में हमेशा ही मेरे साथ रहे हैं और हमेशा ही मैंने ऐसे मेरे मुंह से निकला है वाहिगुरु मेरे साथ है। मैंने मैक्सिमम अपनी जो व्हाट्सएप डीपी होती थी उस पर मैं हमेशा लिखती थी आई एम नॉट अलोन, वाहिगुरु जी इज ऑलवेज विद मी। कहीं पर भी मेरा मन करना और मैंने ऐसे लिखना या मुझे अच्छा लगता था और मेरे हमेशा मेरे मुंह से निकलता मेरे साथ वाहिगुरु हैं, वाहिगुरु जी मेरे साथ हैं हमेशा ही। ये ऐसे अब मुझे समझ आता है कि ये ऐसे खुद नहीं निकल सकता, ये खुद वाहिगुरु आपके साथ होते हैं, अंग संग होते हैं, तो तभी वो इतनी पॉजिटिवली आप पूर्ण फेथ करके आप कह सकते हो कि मतलब हम जिस भी धर्म में कि वाहिगुरु मेरे साथ है, भगवान मेरे साथ है। कितना भी मुश्किल का टाइम मेरी लाइफ में आया है तो उसमें मैंने देखा एक खालीपन बहुत देखा मैंने। ये गुरुजी महाराज को पता है कि उसकी तो हद हो गई थी खालीपन की। इतना मतलब मुझे अभी भी अब गुरुजी महाराज आ गए हैं तो मैं उनसे दुख सुख कर लेती हूँ, लेकिन स्टिल अगर हम इस फिजिकल वर्ल्ड में देखें तो एक तरीके से मैं उस तरीके से अगर देखूं तो मैं खालीपन ऐसे लगता है। लेकिन ये डिफरेंस है कि अब गुरुजी महाराज आ गए हैं तो बहुत ही एक वो जो इतना ज्यादा मतलब लगता था वो अब नहीं है, क्योंकि दुख सुख करने के लिए अब खुद महाराज वाहिगुरु जो है वो सतगुरु बन के आए हैं। तो गुरु जी अपना अंतर शुक्राना। तो मैं उसमें भी हमेशा ही ना मतलब मैं ऐसे लिखती थी, मैंने कभी लिखना आई एम नॉट लोन, वाहिगुरु जी इज ऑलवेज विद मी, और डीपी पे भी। और फिर वाहिगुरु जी गुरु जी महाराज गुरबाणी के थ्रू हमेशा ही मेरे साथ हैं।
जब से मैंने देखा मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम शुरू हुई, उसके बाद गुरुजी ने गुरबाणी के रूप में मेरा हाथ पकड़ लिया। गुरबाणी श्रवण करवाई, गुरबाणी का पाठ करवाना, गुरबाणी के मैं उनकी तरह से मैं मीनिंग, मेरे मन में जिज्ञासा आ गई, परमात्मा कौन है। बहुत ही मेरे मन में एकदम से एक ऐसे लगन लग गई, और मैं ऐसे क्वेश्चन पूछती थी, मैं भगवान कौन है, उनका नाम क्या है, ये नाम क्या होता है। और इस तरीके से मेरे मन बड़ी जिज्ञासा, कोई धार्मिक पुस्तकें पढ़नी, कोई अपने मन की जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश करनी। तो ये, और फिर मैं जब देखती थी कि कोई इतना मतलब, वैसे तो होते ही स्पिरिचुअल है ना, इसीलिए ये बैलेंस है कहते धरती में, मतलब कि अगर कोई ज्यादा लॉजिकल भी है तो स्पिरिचुअल साइड स्पिरिचुअल भी है। और मेरी फैमिली में मुझे लगता था कि मैं कोई क्वेश्चन पूछती तो कोई इतना आंसर क्यों नहीं देता, मैं बहुत को पूछती थी। तो फिर उसके बाद मैंने धार्मिक पुस्तकें पढ़ी, तो धीरे 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 करके वाहिगुरु जी ने मतलब मैं अंतर्मुख होने लगी उनकी दया से। और उन्होंने महाराज जी ने जो गुरु मंत्र की जो सेवा ली, जो सिमरन वाहिगुरु गुरु मंत्र दिया, तो मैं फिर वो वाहिगुरु जी कहती होती थी, उनका नाम का रंग चढ़ा। मैं हमेशा वाहिगुरु वाहिगुरु, और गुरु जी की इतनी दया है कि वो अभी तक उस मुझे कईयों ने मजाक भी मेरा बनाया, मुझे मतलब मेरे फैमिली मेंबर भी मुझे ये कहते रहते थे, तू क्या बस ये वाहिगुरु ही, बस तू यही करने आई है, तू बस सारी जिंदगी यही करना है। तो ऐसे सुनना भी पड़ता। तो फिर कोई बात नहीं गुरु जी, ये इट्स ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि वो एक आपकी स्पिरिचुअल जर्नी होती है। आप वो भगवान आपको हाथ पकड़ के बस वो चलाते जाते हैं, क्योंकि फिर आपको अल्टीमेटली आंसर मिल जाता है। तो गुरु जी महाराज हमारी लाइफ में आ गए हैं, तो वो जो आंसर दे रहे हैं, वो जो डायरेक्ट करके डायरेक्ट डायरेक्शन देते हैं और आपको करेक्ट भी करते हैं, और जो डायरेक्ट कनेक्शन है, और उनसे जो आपको टेलीपैथी मैसेज देते हैं, आपको ना वो दृढ़ निश्चय करवाते हैं कि यू आर ऑन द राइट पाथ, मैं साथ में हूँ। और जब ये 3D वर्ल्ड की जो ऐसे हमारी मुश्किल आती है ना संगत जी, ऐसे आ जाती है, क्योंकि हम फैमिली में हैं या कोई जॉब करते हैं, कोई भी कहीं भी हो सकता है, तो हमारी इंट्रैक्शंस होती हैं, तो ये हमारे कर्मास भी होते हैं, तो प्रॉब्लम तो आती है ना, कोई ना कोई आ जाती है। अगर आप चाहते भी हो ना, आपके एक तरीके से जैसे इम्तिहान भी हो जाते हैं, गुरु जी महाराज इम्तिहान भी लेते हैं, तो लेकिन ये प्रॉब्लम आती है। लेकिन गुरु जी महाराज को आपके मन का पता है, तो इसीलिए हम जो संगत है ना, गुरु जी ने जो हमें अपनी शरण में लिया ना, उस भगवान ने इस कलयुग में सतगुरु बन के जो उन्होंने हमें जो वो ज्ञान की दात बख्शे अपनी चरण शरण में लिया है, वो मतलब वो ये ध्यान पॉजिटिव मुझे कर देते हैं, मैं परेशान हो जाती हूँ ना, मैं वही कह रही हूँ कि अभी खालीपन वो है मेरी लाइफ में, लेकिन अब गुरु जी हैं, तो वो जो हाथ थामते हैं, वो जो आपको लाड प्यार दुलार देते हैं ना, उस समय इतना संभालते, इतना इनकरेज करते हैं ना, मतलब बिल्कुल परेशान नहीं देख सकते अपनी संगत को, जो डायरेक्ट टेलीपैथी मैसेज देते हैं। और जो मतलब बाब बिबोर भगवान आपको इतना दृढ़ निश्चय करके जो बता रहे हैं कि कोई बात नहीं, मैं हूं ना। तो मतलब मैं गुरु जी आपको जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। ऐसे 3D वर्ल्ड में जब ऐसे लगता है कि हमारा कौन है तो सारी संसार में सारी दुनिया ही एक दूसरे से सेल्फिश मोटिव से ही कनेक्ट है। अगर हम जो हमारे हम नियर एंड डियर वंस भी कहते हैं ना, जिनको हम, वो भी कहीं ना कहीं हम सारे एक तरीके से एक सेल्फिश मोटिव से कह सकते हैं कि जुड़े हैं कोई ना कोई ना। तो फिर भी वो जो जो गुरु जी की संगत है, गुरु जी उनको बहुत संभालते हैं। तो पहले मैं वाहिगुरु जी मतलब महाराज की दया से करती थी, तो अब वो वाहिगुरु जी गुरु जी बन के, वो सतगुरु बन के आए हैं, तो अब गुरु जी हैं। तो मेरी संगत जी मेरी लाइफ में ऐसे है कि मेरी फैमिली में गुरु जी ने मुझे अपने से कनेक्ट करवाया है, और कोई मेरी फैमिली में, आई बिलोंग टू सिख फैमिली, तो वो उनको नहीं कनेक्ट करवाया, तो मुझे ये बहुत डिफिकल्टी लगती है। तो मैं गुरुजी से कहती हूँ, गुरुजी आप मेरे वाहिगुरु जी, गुरु जी आ गए बन के, सतगुरु बन के, और इतना प्यारा संगत परिवार दिया है, इतना आप ख्याल रखते हो, डायरेक्ट कनेक्शन आपने बनाया हुआ है, डायरेक्ट टेलीपैथी मैसेज देखिए इतना संभालते हैं ना गुरु जी महाराज, इतने प्यारे हैं, वो सब आपको जानते हैं। संगत जी मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपकी जो भी लाइफ, इसीलिए तो हमें गुरु जी मिले हैं ना, इसीलिए उनके दरबार में एंट्री मिली है। वो गुरु जी जो इस सृष्टि का रचयिता है, खुद वाहिगुरु जी, वो सतगुरु बन के, मुझे ना कई कहते थे कि मतलब मुझे मेरी फैमिली मेंबर्स मुझे कहते कि तुमने क्या गुरु बना ले, गुरु बना ले। तो मैंने कहा मैं तो इतनी मतलब अपना योग्य नहीं समझती थी, मुझे गुरु जी महाराज ने खुद अपने से कनेक्ट करवाया है। गुरु जी ने चूज किया है, अपनी संगत बनाया उस सदा शिव महाशिव जो सृष्टि का रचयिता है, वो एक ओमकार, तो वो
उन्होंने फिजिकल फॉर्म में वो सतगुरु बन के उन्होंने अपने दरबार में एंट्री दी है। मैं उन्होंने मुझे अपनी संगत बनाया है। मैं हम कौन होते हैं गुरु बनाने वाले, तो उस सतगुरु की रहमत है वाहिगुरु की कि वो उन्होंने बता दिया 3D वर्ल्ड में कि इस कलयुग में कि परमात्मा है, कि चाहे कोई कितनी भी ये उन्हीं की बनाई जो ये रचना है, ये कुदरत जो भी सब कुछ उस परमात्मा ने बनाया है। तो परमात्मा ने अगर बनाया है तो परमात्मा भी है। तो आज ना संगत जी वो सैटरडे है जो कह रहे थे कि सूर्य ग्रहण भी है और शनि अमावस्या भी है, कुछ ऐसे होता है 3D वर्ल्ड में से ना थोड़ा डराने लगते हैं। तो ना ऐसे कुछ था और मैं ना थोड़ा सा, क्योंकि हम उसी तरीके से हमारा माइंड सेट बना होता था। अब तो गुरुजी हैं ही, तो जब उन्होंने सब कुछ बनाया है, जो 9 प्लैनेट्स और सब कुछ उनके अंडर है, सारे 33 करोड़ देवी देवता उनके अंदर वास करते हैं। तो मैं ना थोड़ा डिस्कस कर रही थी ऐसे, मैंने कहा आज ये है ऐसे ऐसे, जबकि गुरुजी की संगत हैं हम, और मुझे तो ये वर्ड बोलना ही नहीं चाहिए था। जब हम उनकी शरण में है तो डरने की तो कोई बात ही नहीं है, वो तो खुद प्रोटेक्ट करते हैं। तो फिर गुरुजी महाराज का बाद में मैसेज आया कि रब नु से प्यार करो, जो सोलर सिस्टम बनाया है वो भी रब ने बनाया है। तो वो सोलर सिस्टम हमारा क्या, हमारा बुरा थोड़ी करेगा, जो खुद गुरुजी ने बनाया। वो सृष्टि के रचाता है खुद सदाशिव महाशिव। तो उनका मैसेज ये टेलीपैथ मैसेज आया। तो इस तरीके से जो भी मन में होता है उन्हें आंसर देते हैं, वो देते आए हैं, और जो दर्शन देते हैं, वो जो डिवाइन प्रेजेंस फील करवाते हैं, इतना मैं मतलब जितना शुक्राना करूँ फिर इतना भगवान वो वाहिगुरु। तो गुरबाणी का गुरुजी महाराज जो कहते ही थे जो पुरानी संगत को कि ये उनके ब्लेस्ड शब्द हैं, गुरबाणी जो सिलेक्ट करके वो गए हैं, जिन रागी जो रागी गुरबाणी का शब्द गायन करते थे, जिनकी वो अब मुझे वो बार बार कह रहे हैं। वैसे उन्होंने हमेशा मुझे गुरबाणी की ये दात बख्शी है कि मैं श्रवण करती आई हूँ और साथ में गायन करना। सबसे बड़ी दात ये है कि जो पूर्ण विश्वास और एक मन एक चित होके जो वो कनेक्शन वाहिगुरु ने खुद पहले से बनाया और पता चलता है कि वो गुरु जी हैं। तो अब गुरुजी महाराज जो मेरा ध्यान दे रहे हैं वो ही है, जो उन्होंने ब्लेस्ड शब्द गुरबाणी के जो सिलेक्ट करवाई, वो जो प्लेलिस्ट है जिन रागियों की, वो ही वो उनकी तरफ ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि उनसे कहते हैं कि ये तुम्हें हील करेंगे। जो पुरानी संगत के सत्संग टाइम टाइम पे वो ऐसे श्रवण करवाते हैं। जैसे अब कह रहे थे कि जब गुरुजी महाराज को कोई थोड़ा सा, वो तो भगवान है, वो सिर्फ वो तो भगवान ही रहेंगे ना, सारी पावर उन्हीं के पास रहेंगी, लेकिन वो उस समय कहते हैं कि थोड़ा सा ना ऐसे जो फिजिकल फॉर्म में होते हैं, जबकि वो हमें हील कर रहे हैं, हमारे दुख अपने पे ले रहे हैं, हमारी फिजिकल पेन्स अपने पे ले रहे हैं, हमारी मेंटल एगनी पेन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एवरीथिंग जो भी है वो हमारे बैड कर्मास अपने ऊपर लेते हैं। इतने प्यारे सतगुरु किसको हम बहुत लकी हैं कि हम उनकी शरण में हैं। तो वो जो उन्होंने प्लेलिस्ट जो बनाई है, जो गुरुजी महाराज के ब्लेस्ड शब्द हैं, वो श्रवण करने को ही वो कहते हैं। और सच में जो उनके शब्द हैं और जिनमें गुरुजी का स्वरूप लगा होता है, उसमें इतना ध्यान लगता है। और कहते कि ये शब्द कोई संगत कह रही थी कि कई बार गुरुजी ऐसे गुरबाणी का शब्द वो लगवाते थे, तो अगर उनका भी, क्योंकि वो इतनों के अपने ऊपर फिजिकल वो सफरिंग लेते थे, इतनी डिजीजेस अपने ऊपर ले लेते थे एट ए टाइम, इतनी संगत के, तो फिर उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी। है तो वो भगवान है, लेकिन फिर भी एक जो ये 3D वर्ल्ड की जो ये फिजिकल बॉडी है उसकी भी एक लिमिट होती है। वैसे भगवान तो उनके पास सारी पावर्स हैं, लेकिन कहते फिर भी वो कभी कभी कोई मतलब कोई ऐसे गुरबाणी का शब्द जो उन्होंने कहा हुआ था वो सुनते थे, तो वो बिल्कुल फिर अपने उसमें इतना, क्योंकि वो सफरिंग अपने पे लेते हैं, फिर वो सिर्फ ये बताना ही चाहते थे कि ये ब्लेस्ड शब्द हैं, ये सुनो। तो अब महाराज जी वो गुरबाणी के शब्द सामने लेके आते हैं, वो सुनाते हैं, तो बहुत आनंद आता है, बहुत रस आता है, बहुत कनेक्शन बनता है गुरु जी से। तो गुरु जी ने तो पता नहीं जन्मों जन्मों से हाथ पकड़ा, अब बता रहे हैं कि किस डिवाइन एनर्जी की शरण में तुम थी इतने समय से, किसको पुकार रही थी वाहिगुरु कह के, और वो सतगुरु बन के आ गए हैं। और वो जो संभालते हैं ना वो वाहिगुरु, वो जो गुरबाणी के शब्द, अब टेलीपैथिक कनेक्शन समझ आता है गुरबाणी के थ्रू भी। पहले भी बहुत ही एक डिवाइन एनर्जी, बहुत ही ऐसे फील हमेशा ही होता रहा है। मैं ना अपनी फैमिली से कभी कभी पूछती थी आपको नहीं ऐसे फील होता, तो मतलब वो मुझे कहते ऐसे ना इफ बट आ जाता था, डाउट आ जाता था, वो ऐसे कोई इतने आंसर नहीं देते थे कि पता नहीं ये क्या वाहिगुरु पे भरोसा करती है। ऐसे गुरबाणी सुन करके इतना आनंद आता था, इतना रस आना, तो दुख का नामो निशान ही नहीं होता था। तो अब वो सारे गुरबाणी के शब्द जो मैंने पहले महाराज ने सुनवाई, मैं लेके ही ना आऊँ ना बीच में, वो कहते हैं ना मुँह में तो निकालनी है, जो उन्होंने श्रवण करवाई है पास्ट में भी जितना मेरा टाइम है ना, अगर मैं ध्यान से वो शब्द गुरबाणी के भी सामने लेके आते हैं गुरु जी, तो फिर मुझे याद आता है कि हाँ ये मैं श्रवण करती थी, और अब समझ आता है कि किसके लिए श्रवण करती थी।
तो गुरुजी ऐसे सामने भी वो लग गया था। मैं गुरुजी, वो तो मैं बड़े आनंद से सर्वन करती होती थी इतने साल पहले, इतने जो भी, इतना पूरा टाइम पता नहीं है। तो अब पता चलता कि वो गुरुजी के लिए ही थे, वो वाहिगुरु जी, वो सतगुरु बन के आए हैं। इतने हम वी आर सो फॉर्चुनेट कि हमें खुद सतगुरु ने अपनी संगत बनाया, ये बहुत बड़ी बात है। और वो खुद अपनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, बहुत बख्शणहार हैं। लेकिन ऐसे सतगुरु की शरण संगत बनना, मतलब वो कहते हैं कि मैं निंबू की तरह निचोड़ना फिर तुहानू अपनी संगत बनाना। तो उस मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। और फिर गुरबाणी के थ्रू, और जो अब गुरबाणी के शब्द हैं वो अपने ब्लेस्ड शब्द जो सुनवाते हैं गुरु जी, और उनका जो टेलीपैथिक कनेक्शन है गुरबाणी के थ्रू बताते हैं कि उस समय वो अब समझ आता है वही गुरबाणी के शब्द श्रवण कर, हम सोचते हैं हमें ये अच्छा लगता है, मैं ये गुरबाणी का शब्द सुनूं, मैं ये, अब पता चलता है कि वो टेलीपैथिक कनेक्शन गुरबाणी के थ्रू वो आपके आंसर देते हैं। तो मैं गुरु जी जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। और वो भगवान, वो वाहिगुरु बता रहे हैं कि उन्होंने बता दिया, पहले भी एक भरोसा था, और अब जो सतगुरु बन के आए हैं वो, तो वो पूर्ण गुरु, उनकी शरण में है हम। तो वो कहते हैं कि इफ बट डाउट बिल्कुल निकाल दो अपना, फुली सरेंडर करो। तो वो समझा रहे हैं संगत जी, एक संगत का मैं सत्संग श्रवण कर रही थी, वो कह रहे थे कि जब तक आपने ना, बिल्कुल सही बात है, हमारे में मैं होती है हम अभी भी सोते हैं हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। तो जब तक हम थोड़ा सा भी अपना ना वो एक पकड़ के रखते हैं कि नहीं मैं कर लूँ, मैं कर लूंगी, अब जब सतगुरु की शरण में है ना, 3D वर्ल्ड के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो अलग बात है, वो हमने करनी ही है। लेकिन एक होता है ना अंदर, हमें अगर कोई इच्छा हो या कोई, हम ऐसे पकड़ के रखते हैं कि जब हम, इसका मतलब भगवान पे पूर्ण भरोसा नहीं है। तो गुरुजी महाराज ये मुझे समझा रहे हैं कि पूरी तरह फेद, पूर्ण समर्पण करो, क्योंकि जब तक हम खुद कुछ ना कुछ, हम अगर वो अलग तरीका भी सतगुरु की शरण में है, उन्हीं के पास सारी पावर्स हैं, एवरीथिंग जो भी हम वो ही हैं, वो सुप्रीम पावर और वो अलमाइटी, वो सब कुछ उनके पास है। और फिर हम फिर भी अगर 3D वर्ल्ड के अकॉर्डिंगली जो पहले तरीके से लाइफ लीड कर रहे थे ना, उसके अकॉर्डिंगली अगर हम मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, तो वो कुछ नहीं होगा। क्योंकि फिर गुरुजी महाराज देखते हैं, क्योंकि वो देखते हैं फिर कि ये मुझ पे भरोसा है, और ये दूसरा क्या फिर उसमें पैर रखा हुआ है, फिर दो रास्ते क्यों चुनने। और वो उनके सामने क्या है, मुझे वो टेलीपैथी में से बहुत देते हैं वो, मतलब मुझे बड़ी बार वो ऐसे कहते हैं, वो तो देखते रहते हैं हम कर क्या रहे हैं, हमारी ये, हमारा ब्रेन है, इतना छोटी बुद्धि, लिमिटेड इसका जो दायरा है, और वो देखते रहते हैं हम कर क्या सकते हैं इससे, उनको सब पता है। वो कहते हैं पहले संगत बनाने से पहले वो दिमाग पढ़ते हैं कि ये इनके दिमाग में क्या चल रहा है, सब कुछ देखते हैं वो। तो फिर हम ऐसे कुछ भी नहीं, फुली सरेंडर। और वो बार बार मुझे बिल्कुल मतलब जैसे मैं कई बार बैठ के सोच भी होती हूँ ना, वो बहुत ऐसे टेलीपैथी में से क्या सोच रही है ये वो, मतलब दिमाग ना ज्यादा चलाया कर तो, मतलब और भी इतना प्यार करते हैं, इतना लाड प्यार दुलार। ये हम, वी आर सो ब्लेस्ड संगत जी, जिनको भगवान खुद सृष्टि करे, चाहे तो आपको लाड प्यार दुलार करने लगे, फिर आपको क्या और क्या। और फिर ऐसे भी बड़ा कहते हैं कि किसी और से आस उम्मीदें लगाओगे ना, फिर परेशानी ही आएगी। आस उम्मीद लगानी है तो फिर अपने उस सर्व कला समर्थ, सर्व कला संपन्न उस भगवान से, वो सतगुरु बन के आ गए हैं, जो आस उम्मीद करनी भी है तो उन्हीं से। और वो गुरबाणी के शब्द सुनवाते रहते हैं, अभी उन्हें बोलने सबकी जानदा किस आगे की अरदास, कहने की जरूरत भी नहीं है। वो कहते थे सिर्फ अपने कर्म अच्छे रखो। तो मैं कहती होती गुरु जी से, गुरु जी मैं अच्छे कर्म करना चाहती हूँ, ये क्या लेसन हो जाते हैं, ऐसे मुझे कोई ट्रिगर कर देता है, मैं क्या करूँ। मैं तो ऐसे सोचती हूँ किसी के साथ इंटरेक्शन ही ना हो, मेरे कर्म ना खराब हो। तो क्योंकि फिर पता क्या, गुरुजी परेशान होते ना, अगर हम परेशान हो जाते ना संगत को, बिल्कुल गुरुजी परेशान नहीं देख सकते। जो गुरुजी की संगत है वो गुरुजी बहुत प्यार करते हैं, उनको बहुत प्यार करते हैं, बिल्कुल इतना ज्यादा वो देख ही नहीं सकते, रोता हुआ अपनी संगत को परेशान देख नहीं सकते। वो हर हाल में चाहते हैं कि मेरी संगत जो है वो खुश रहे, उनको बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर मिले, जो पुरानी संगत भी बताती है, और जो मैंने खुद भी पर्सनली फील किया है जब से गुरुजी ने फिजिकल फॉर्म में हाथ पकड़ा है। हाथ तो पकड़ा ही हुआ है वाहिगुरु के रूप में, सत गुरबाणी के रूप में, लेकिन अब जो फिजिकल फॉर्म में सामने आए हैं तो उन्होंने अपना चेहरा बता दिया ना वाहिगुरु ने कि ठीक है, मुझ पे भरोसा था, लेकिन अब देखो वाहिगुरु फिजिकल फॉर्म में भी सामने आए, तो मुझे मेरे सामने मतलब बात करो। ये उनकी दया है वाहिगुरु की। एक संगत बता रही थी कि गुरुजी इज मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड, मतलब जैसे किसी ने कलेक्टिव में पुकारा हुआ भगवान को, तो वह भगवान इस कलयुग में ऐसे फिजिकल फॉर्म में आ गए, लेकिन सब करता धरता वही है।
ये हम अपना 3D वर्ल्ड का जो माइंड है ना इसमें अगर हम सोचते हैं ना, ये तो ऐसे सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे होता है तो हम ऐसे सोचने लगते हैं। ये कुछ ऐसे नहीं होता कि ये अनकॉन्शियस माइंड है, ये ऐसे है, ये वैसे कुछ नहीं है। ऐसे जो गुरुजी महाराज समझा रहे हैं वो करता धरता है, सब कुछ उनकी रजा में ही होता है। जो भगवान कहते हैं कि वाहिगुरु के रजा के बिना एक पत्ता नहीं, वो हिल नहीं सकता, वो ही बिल्कुल वो बता रहे हैं। तो लेकिन हाँ, वो अब जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं तो गुरुजी महाराज अपनी संगत को ना बिल्कुल परेशान नहीं दे सकते। तो गुरुजी मुझे बहुत प्यार करते हैं। मुझे हमेशा जो बिगिनिंग में गुरुजी ने जो टेलीपैथी मैसेज देने शुरू किए थे ना, मैं उनको भी याद करूँ तो अब भी याद करूँ तो मुझे वो हमेशा ये कहते हैं कि तू मेरी लाडली बेटी है, तू मेरी लाडली थी, तू मेरी प्यारी थी। और इतना लाड प्यार दुलार इतना वो करते हैं, मतलब इतना वो अपना बता देते हैं। तो फिर इतना मतलब भगवान आपको इतना प्यार करते हैं जब है ना वो वाहिगुरु, मतलब फिर आपको लगता है कि हम और क्या किसी से आस उम्मीद कर रहे हैं। वो सृष्टि के रचयिता है, उनको सब पता है, हमारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। हम कल तक का प्रेडिक्ट नहीं कर सकते उनको, जब उनको पता है वो इतना हिम्मत हौसला देते हैं। वो बिल्कुल आपका नजरिया पॉजिटिव रखना चाहते हैं। वो मन को जानते हैं। बाकी वो मुझे कहते हो कि तू अपने कर्म कर, मुझे पता है कि तुम्हारे साथ कौन क्या कर रहा है, मैं उनको भी जानता हूँ, मैं तुम्हें भी जानता हूँ, तू सिर्फ अपने कर्म, अच्छे कर्म पर ध्यान दे। और वैसे तो गुरुजी अपनी संगत का कल्याण उन्होंने कर ही दिया होता है। तो वो जो आपका फ्यूचर लिखते हैं वो भी गुरुजी महाराज लिखते हैं। संगत जी, अगर हमें कोई फिजिकल प्रॉब्लम आती है, फिजिकल पेन आती है, तो हम कहते हैं गुरुजी आप तो सारी, हम इसमें क्वेश्चन नहीं कर सकते। अगर हमें कोई फिजिकल पेन है कोई, वो गुरुजी सबसे पहले आपके कर्म कष्ट जो है ना 90% तो लेते हैं अपने पे, 10% रिमेनिंग है वो भी छोटे में कटवाते हैं। तो हमें ना ये मन में बिल्कुल नहीं आने देना चाहिए गुरुजी आप तो ऐसे इतनी इतनी बड़ी बीमारियां दूर कर देते हो। तो फिर मेरी ये पेन अगर कोई हमें है तो वो है कि हमारे कर्म भी है, हम क्या क्या करके आए हैं पास्ट लाइफ में। तो वो बैलेंस वे में जब सतगुरु आपका हाथ पकड़ते हैं तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लेते हैं ना, तो वो हर एरिया को वो हील कर रहे होते हैं। ये हमारा माइंड है ना, ये हमें नेगेटिव सिग्नल भेजने लगता है। गुरुजी ने हाथ भी पकड़ लिया तो ये तो ऐसे हो रहा है, ये डिले क्यों हो रहा है। तो वो गुरुजी मैसेज देते हैं कि जो भी हो रहा है तुम्हारे अच्छे के लिए हो रहा है, मुझ पर भरोसा रखो। अगर डिले भी हो रहा है उसमें भी तुम्हारी भलाई है। तो कुछ भी है ना, मतलब वो आपको डायरेक्ट मैसेजेस जो देते हैं गुरुजी, आपका अनंतर मंत्र शुक्राना, वो जो डायरेक्ट करके आपको करेक्ट भी करते हैं। तो उनका मतलब वो हमें, जब हम गुरबाणी का शब्द श्रवण करते हैं ना संगत जी, जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देव है। तो ये वो मतलब ये 3D वर्ल्ड की भी अगर आप गुरुजी से कोई मांग करोगे वो तो आपने उन्होंने दे देनी है, लेकिन वो सोच समझ के उनसे मांगना चाहिए। और वैसे वो कहते हैं मुझे मांगो नहीं, सिर्फ मानो, सिर्फ उनको मानो। मुझे गुरुजी यही कहते आ रहे हैं ना हमेशा कि मुझे मानो। तो ये हम ऑलरेडी ब्लेस्ड हैं कि हम भगवान को मानते आ रहे हैं उनकी दया से। ये ब्लॉकेज उन्होंने हमारी दूर की हुई है। ब्लॉकेज मुझे लगता है कि वो हौमे की जो है कि हमारे में इतनी हौमे नहीं होगी, तभी हमें भगवान पर भरोसा था और वो भगवान ने आके सतगुरु बन के हाथ पकड़ लिया। तो वो हमेशा मुझे अपना, उन्होंने डिवाइन प्रेजेंस दिखाई है। अब तो गुरुजी आ गए हैं तो बड़े उनकी वो हर हालात में आपको अपनी जो डिवाइन प्रेजेंस बताते हैं। इस 3D वर्ल्ड में हम रह रहे हैं और इसमें भगवान आपका सतगुरु बन के साथ दे रहे हैं। तो ये बहुत हमें ये नहीं कहना चाहिए हमारे बुरे कर्म हमें दुख मिल रहा है। हमें तो कोई श्रेष्ठ कर्म किए होंगे जो सतगुरु की शरण मिली है। तो वो उनको पता है, वो बिल्कुल बस इसमें ये दिमाग लड़ाना, इफ बट करना, डाउट करना, ये तो बिल्कुल गुरुजी महाराज कहते ही नहीं है कि ये तो बिल्कुल मत करो, फुली सरेंडर करो। और इतना तो वो और क्या करें है ना, वो गुरुजी महाराज इतना तो वो आपको बताते हैं। मुझे तो मतलब वो ना, गुरुजी मैं आपका जितना शुक्राना करूँ उतना कम है, आप मुझे कभी छोड़ के मत जाना। ऐसे वाहिगुरु सतगुरु बन के आ गए और जो वो वहम दूर कर रहे हैं ना, जो बने हुए थे एक्चुअली मन में बहुत कंफ्यूजन था। तो हम 3D वर्ल्ड में अगर किसी से पूछने जाते हैं, अगर हम किसी को समझते हैं ना, वो किस तरह से आंसर देते हैं। तो लेकिन जो अब गुरुजी आपको डायरेक्ट कनेक्शन बना के आपको डायरेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं, तो उनका शुक्राना है गुरुजी का। जितना वो कितना शुक्राना वर्ड तो बहुत वाकई में बहुत कम था काफ़ी समय से। मतलब ऐसे पहले पता चलता था कि हाँ थैंक यू करना चाहिए, वो इतना मन से नहीं निकलता था। फिर उसके बाद कि यूनिवर्स को करना चाहिए थैंक यू यूनिवर्स, ऐसे है ना। तो अब जब से गुरुजी ने हाथ पकड़ा तो फिर पहले मैंने शुक्राना ऐसे शुक्राना गुरुजी ऐसा लिख देना, तो अब सच्चे दिल से निकलता है जो उन्होंने हम मतलब अपनी शरण में लिया है। और वो जो संभाल लेते हैं, वो जो ना बता देते हैं कि बस तू मेरा बस लाडला बच्चा, तू मतलब वो ना पुरानी संगत में कहते थे गुरुजी ना
मतलब अपनी संगत को ना आउट ऑफ द वे जाके उनको पता है ये मेरी संगत है, मैंने इनको इसको बस खुश रखना है। तो वो मतलब बहुत उनके लिए बहुत मतलब हर तरीके से उनको वो ब्लेसिंग देते थे। इतने प्यारे सतगुरु के क्षण में गुरुजी मुझे बहुत मतलब इतना संभाल लेते हैं, रोता हुआ नहीं देख सकते, परेशान देख सकते। वो कहते होते हैं कि थोड़ी देर लिए वो ऐसे, अगर हमें लगता भी ना कनेक्शन नहीं है, तो वो सिर्फ गुरुजी कहते हैं कि उस समय जब मैं अगर जवाब नहीं देना कुछ भी तो तुम्हारे काम में लगाऊं। इतने टाइम पीरियड में ना हमें समझ आ गया कि वो अगर संगत जी गुरुजी का थोड़ा सा लगता है ना हमें कि पता नहीं कनेक्शन नहीं है, कोई डायरेक्ट वो टेलीपैथी में ऐसे नहीं आ रही थोड़े के दिन, तो वो गुरुजी आपको स्ट्रांग भी बनाते हैं और वो ये भी कहते हैं ऐसे मत परेशान हुआ करो, मैं तुम्हारे ही काम में लगा हुआ हूँ। तो इतने प्यारे सतगुरु हैं वो, उनका जितना शुक्राना करो उतना कम है। तो हमेशा से ये तो उनको पता है कि इस जन्म में उन्होंने कब से हाथ पकड़ा है। और ये बड़ा मेरे लिए संगत जी मतलब मेरी फैमिली में सिर्फ मैं ही, मुझे ही कनेक्ट करवाया गुरुजी ने। और मैं तो कहती होती हूँ कि गुरुजी, अब ये तो उनका है ना कि किसी को कनेक्ट कराएं, तो गुरुजी की इतनी वो जो सारी संगत इतना गुणगान करती है, जो उनकी ब्लेसिंग्स है, वो जो उनकी, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं अब क्या बख्यान करूँ कि वो भगवान, वो वाहिगुरु हैं, उन्हीं में है सब। उन्होंने बता दिया। मैं जो कहती हूँ ना मैं गुरु नानक देव जी के रूप में आपको मिस कर रही हूँ, मैं ऐसे है ना, क्योंकि मैं सिख फैमिली से तो हमेशा से हम ये 10 गुरु से बान ऐसे ना। तो बस ये है कि गुरु जी को फुली सरेंडर कर देना चाहिए। और कोई वो हमें सिर्फ ये कहते हैं कि आप अच्छे कर्म करते जाओ, बस अच्छे कर्म करो। तो वो तो साथ में है ही, उनको सब पता है, उनको सब पता है। हमारे ये जो होती है ना 3D वर्ल्ड की, हम ये कहते हैं कि हम केवल बेबस होते हैं, मजबूर, कोई समय ऐसा होता है इतनी आप मतलब भगवान को बस वो रोता हुआ नहीं देख सकते अपनी संगत को। गुरु जी मुझे रोता हुआ नहीं देख सकते। वो बहुत इतना अपना फिर अपनी दया करते हैं, बताते हैं कि कोई बात नहीं, कोई तुम्हें समझता नहीं सुनता, ये टेलीपैथी में से कोई तुम्हें समझता नहीं समझता, कोई बात नहीं, कोई तुम्हारा मतलब बहुत मतलब जब कोई बात ना मेरे इतना प्यार करते हैं ना, जैसे मैं अपनी फैमिली में ना अगर कोई मैं बात करने जाऊँ, अगर मुझे कोई बात नहीं करता, ध्यान नहीं देता, गुरु जी तभी कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे मेरे मुझसे बात किया करो तुम, मैं हूं ना। फिर अगर कोई ख्याल नहीं रखता, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। और अगर कोई भी ऐसे अगर लगता है तो वो भगवान आपको खुद डायरेक्टली आपको ये टेलीपैथी मैसेज दे रहे कि मैं हूँ ख्याल रखने के लिए, मैं हूँ ना, मैं हूँ ना। तो इसमें और हमें क्या चाहिए संगत जी, यही है कि मेरे ना मतलब फैमिली में मैं किसी और से, जैसे गुरुजी की सारी संगत बात करती है कि हाँ गुरुजी की बातें करनी, गुरुजी के सारा दिन है ना गुरुजी गुरुजी, तो मेरी फैमिली में है नहीं कनेक्ट कोई और, तो मेरे लिए डिफिकल्ट होता है। ऊपर से वो मेरा थोड़ा सा उनको लगता है पता नहीं कौन से इन्हें गुरुजी बना दिया। तो संगत जी आप समझ सकते हैं ना। तो मैं तो कहती हूँ गुरुजी से, गुरुजी आपने मुझे बहुत कृपा की है, लेकिन मुझे आप दया करिए कि मैं आपकी संगत मिले ऐसे। यूट्यूब पे तो मैं श्रवण करती हूँ सत्संग गुरु जी के, तो अपने सत्संग भी शेयर करवाते हैं गुरु जी। ये भी पुरानी संगत ने बताया था कि जब गुरु जी सत्संग शेयर करवाते हैं तो गुरु जी अंग संग होते हैं, और वो ही खुद आपकी वाणी में बैठकर जो उन्होंने बुलवाना वही बुलवाते हैं। तो संगत जी मैं यहीं पे शुक्राना सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। जो भी शुक्राना सत्संग बोलते समय मुझसे बोल चुकी हुई हो तो मुझे माफ़ करना गुरु जी महाराज, आप भी मुझे माफ़ कर देना। तो मैं आगे शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ, और इस शुक्राना सत्संग को मैं विराम देती हूँ गुरु जी के पवित्र मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी।